बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खिलाफे तवक्का हमास की जानिब से हैरान कुन तौर पर सरप्राइज मिल गया है इजराइल को। उन्होंने किया क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम लीडर से मुलाकात की, एक प्रपोजल दिया और उस प्रपोजल को हमास तक पहुंचा दिया गया। अब इसराइल ये सोच रहा था कि जाहिर सी बात है वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसकी मेन चिक ये थी कि हमास हमेशा हमेशा के लिए गजा छोड़ देगी और हमास का यहाँ से, यानी अगर वो गजा छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है फिर उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने किया क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रपोजल दिया उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और ये इतना बड़ा सरप्राइज है कि अब नेतन्याहू को समझ नहीं आएगी, वो फंस गया बुरी तरह। क्योंकि अब अगर नेतन्याहू यहां पर किसी भी वजह से इस प्रपोजल को नहीं मानता तो सारे का सारा ब्लेम उस पर आएगा, क्योंकि ट्रंप का प्रपोजल था, इसमें सारे लीडर इस्लामिक शामिल थे। और असल देखिए, हमास को अगर कसूरवार ठहराया जाता है कि तुमने 7 अक्टूबर क्यों किया और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, तो वो कहेंगे ठीक है हमने किया तो हम भी चढ़ रहे हैं। अब वो सारी शराइत मानिए, वो शराइत है क्या पहले ये समझ ले। और अब इसराइल तो देखिए, नेतन्याहू ने उसे कहा मैंने फलस्तीन की रियासत कायम होने ही नहीं देनी, इस प्रपोजल के तहत तो रियासत कायम होगी। अब प्रपोजल क्या है? प्रपोजल ये है हमास के कैदियों को इसराइल रिहा करेगा, सैकड़ों या हजारों जितने भी कैदी हैं लिस्ट आएगी, हमास सारे कैदियों को एक ही दफा रिहा कर देगा। एक चीज, हमास यहां पर गवर्नमेंट नहीं करेंगे, वो भी वो तैयार हो गए हैं। इसराइल की फौजें गजा से ऐसा ऐसा यहां से विड्रॉ करेंगी, यहां पर मुस्लिम ममालिक की फौजें आएंगी, अरब उनको फंडिंग करेंगे और यहां पर एक क़याम होगा और गजा को रीबिल्ड किया जाएगा। और गजा को जब रीबिल्ड किया जाएगा तो उसमें गजा के लोगों को बाहर नहीं निकाला जाएगा और उसके बाद ना इसराइल वेस्ट बैंक जाएगा, ना उन इलाकों को लेगा, ना कुछ और होगा, यानी वापस वो आएंगे। लेकिन हमास उसमें नहीं होगी, यानी हमास दूसरे लफ्जों में हथियार डाल देंगे या किसी और मुल्क में सेटल हो जाएंगे, लेकिन गजा वो छोड़ देंगे हमेशा हमेशा के लिए। यानी अब वो गजा में किसी सूरत गवर्नमेंट नहीं करेंगे। बज़ाहिर आप अगर ये देखें हुआ क्या था, 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया। अब हमास के लोगों से जब पूछा, क्योंकि सबको पता था, इजराइल को तो पता था हमला होने वाला, उन्होंने जानबूझकर होने दिया। उसकी आड़ में देखिए 25 लाख लोगों को फिलहाल गजा से दरबदर कर दिया, लाखों घर बिल्डिंग सब कुछ तबाह हो गया, 2 लाख लोग मारे गए। ऑफिशियली तो वो कहते हैं ना 66,000। इसराइल के अभी हालिया रिटायर होने वाले आर्मी चीफ ने कहा कि 2 लाख हमने मारे। अब आप अगर गौर करें तो हमास का 7 अक्टूबर का जो हमला था उसकी भयानक प्राइस पे की है गजा के लोगों ने, क्योंकि इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ था। उस चक्कर में याहिया सिनवार मारे गए, इस्माइल हानिया मारे गए, उसमें हसन नसरुल्लाह मारे गए, ईरान की लीडरशिप मारी गई, यमन की लीडरशिप मारी गई, और आप नाम लेते जाएं बड़े बड़े लोग सारे मारे गए, कतर में भी हमला हो गया, सब कुछ। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये हमला बहुत ज्यादा नुकसान लेकर आया था गजा के लोगों के लिए, जो इसराइल ने आज तक तबाही नहीं की वो हुई। अब मिसाल के तौर पर ये हमास के एक लीडर हैं, इनसे जब पूछा गया इतना कुछ हुआ है, इसराइल ने आज से पहले इतनी तबाही नहीं की, आपके एक हमले ने उनको जवाब दे दिया, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो कहते नहीं हमारे पास और क्या ऑप्शन था, ये आज से कहानी थोड़ी शुरू हुई है 78 साल से, यानी वो कोई तसल्ली वक्त जवाब नहीं दे सके। देखिए, अगर ना ही हमला होता, इसराइल ने करना तो था ही, लेकिन वो शायद इस अंदाज में ना करता। हो सकता है 5 साल लग जाते, हो सकता है 10 साल लग जाते, लेकिन इस हमले की आड़ के अंदर उन्होंने किया। अब ये भी नहीं पता कि उनके अंदर कितने, आपको पता है हमास ने रिसेंटली कई लोगों को सरेआम सजा दी है कि वो इसराइल के लिए काम कर रहे, तो उनके रैंक में भी कोई लोग आ सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये इस बारे में आप समझे, किसी को कुछ नहीं पता। आज का दौर इस तरह का है, हसन नसरुल्लाह मारे गए, ईरान के लोग मारे गए, तो सारे अंदर के मुखबिर छुपे होते हैं। अब हमास ने प्रपोजल को कर लिया है एक्सेप्ट। उन्होंने कहा ठीक है, ट्रम्प जो कह रहा है हम मानने को तैयार हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे, जंग बंद कर दें आप परमानेंटली, जंग भी बंद होगी, इजराइल की फौजें यहाँ से ऐसे ऐसा निकल जाएं, कैदियों को रिहा कर दें, हम गजा छोड़कर चले जाते हैं, किसी और को गवर्नमेंट दे दे, गजा के लोग तो बच जाएंगे, अपने घरों को आ जाएंगे। अब ये प्रपोजल ट्रम्प का था और वो इस्लामिक लीडर्स के साथ बज़ाहिर ये बड़ा अच्छा प्रपोजल है इस जंग को बंद करने के लिए, लेकिन कैच देखिए अब यहाँ पर नेतन्याहू कह रहा है मैंने तो नहीं ये काम करने देना, तो ट्रम्प को कहेगा कि मैं तुम्हारी भी इंट से इंट बजा दूंगा, तुमने ये प्रपोजल दिया कैसे? वो कह रहा है मुझे पूरा गजा चाहिए, और इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हमने तो ट्रम्प को इस जमीन से हिस्सा दिया है। अब लेट से ये सब कुछ एक्सेप्ट हो गया, हम आशा भी कर लिया, नेतन्याहू कहते मैंने नहीं मानना, अब क्या करेंगे? इसका मतलब है
कि अब नेतन्याहू फंस गया, अब सारा ब्लेम उस पर आएगा। देखिए इंटरनेशनल सतह पर कितना एहतजाज हो रहा है, तंजीमें निकली हुई हैं, सब लोग निकले हैं, इन्होंने गजा को खंडर कर दिया, बिल्डिंग्स गिरा दी, कोई कसर छोड़ी है। अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? अब इसराइल ने अगर यही काम करना था कि गजा उनके हवाले करना था, फौजें विड्रॉ करनी थी, तो उनको इतनी तबाही करने की जरूरत क्या थी? ये कारपेट बॉम्बिंग क्यों वो करें? क्यों वो बिल्डिंग्स गिरा रहे? क्यों एक एक चीज तबाह करें? क्योंकि गजा को उन्होंने बिल्कुल लेवल करना है और वो कर दिया है। ऑलमोस्ट खंडर बनाकर इसकी तामीर करनी है, दोबारा नए शहर आबाद करना है और इजरायली फौजियों को देना है और आम लोगों को देना है। प्राइम लोकेशन इसराइल की फौज और पुलिस को देनी है, जो उन्होंने बीच के ऊपर रखी हुई है, यानी साहिल समंदर पर। अब उसकी जेर जमीन जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के खजाने हैं वो लेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर ये ट्रम्प का प्रपोजल इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया तो उनका तो प्लान खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को इसराइल हाथ भी नहीं लगा सकता और उनको छेड़ नहीं सकता। ना वेस्ट बैंक में आएगा वो, ना गजा में दोबारा आएगा, वहां से निकल जाएगा, तो सारे मामला तो हो जाएंगे आसान। क्या इसराइल इतने आसानी के साथ ये सब कुछ होने देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ये कैसे मुमकिन है? नेतन्याहू वो शख्स है, वो डील करके भी मुकर जाएगा। अब वो ट्रम्प से मुलाकात में कहेगा मैंने तो नहीं ये छोड़ना तुम्हें, तुमने ये प्रपोजल दिया कि, और ये सारा मामला हुआ कैसे? अब अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो सारी जिम्मेदारी इसराइल पर है और सारी दुनिया उसके खिलाफ है। आपको पता दुनिया में यानी नेतन्याहू तकरीर करने के लिए आया, बज़ाहिर देखिए इसमें होना ये नहीं चाहिए था कि ये सारे लोग चले जाते। आप एक बात देखिए, एक दहशतगर्द तकरीर करने आता है नेतन्याहू, अमेरिका की कांग्रेस में ऐसे सारे एक टांग पर खड़े होकर तालियां मारते हैं, सैल्यूट करते हैं। ये अमेरिका दुनिया को इस तरह, यानी अमेरिका दहशतगर्दों को सैल्यूट कर रहा है, ये पैगाम गया। यही एक दहशतगर्द नेतन्याहू जब यूनाइटेड नेशन में आया तो आप देखें दुनिया में क्या हो रहा है। जब वो आया तो सबने बायकॉट किया। दुनिया नेतन्याहू को एक वॉर क्रिमिनल के तौर पर देखती है और अमेरिका में उस वॉर क्रिमिनल को प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये है सारा मसला। अब असल मसला यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड सारे ने ट्रम्प को कह दिया है। अब यहाँ प्रपोजल अगर नहीं आता तो वो सारे ट्रम्प को कहेंगे तुम मिसाइल क्यों दे रहे हो इसको, तुम इस पर पाबंदियां क्यों नहीं आयद करे, तुम तो ईरान पर इतनी पाबंदियां लगा दी हैं, ईरान ने तो कुछ नहीं किया उसके मुकाबले में, वेनेजुएला पर लगाई है, रशिया पर लगाई है, तो इस पर क्यों नहीं लगा रहे? पूछेंगे ना, तो इनके पास इस बात का कत्तन कोई जवाब है ही नहीं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझे, ये प्रपोजल आया है, इसमें ये लोग बुरी तरह फंस गए हैं और नेतन्याहू को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि मैं इसमें निकलूं कैसे। अब सारी जगहों पर एक ही बात है कि ये प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, गजा डील एक्सेप्ट कर ली और नेतन्याहू के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। देखिए नेतन्याहू की जो तकरीर हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके बाद इसराइल में खुद एहतजाज है, लोग बुरा भला उसको कह रहे हैं कि तुम उसी जगह, वो आकर जी उसने ये दहशतगर्दी की। हाँ उसने तकब्बुर से कहा, कहता जी मैंने तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते हमने ईरान के लीडरशिप का सफाया कर दिया, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, हसन नसरुल्लाह को मार दिया, यहया सिनवार को मार दिया, हिजबुल्लाह को हरा दिया और उसके बाद यमन को हमने तितर बितर कर दिया। आप जो मर्जी गए, हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह में वो दमखम नहीं है और वो कोई लड़ना भी नहीं चाहता। इवन के हिजबुल्लाह के खिलाफ ये सारा मामला कर दिया। आप एक बात बताएं, जब हमास यहाँ से निकल जाएगी और सारा कुछ होगा, उसके बाद क्या इसराइल यहाँ पर गजा को रीबिल्ड होने देगा? यानी इस बात को थोड़ा सा कोई समझा दे कि गजा को इस डील के तहत दोबारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, दोबारा बनाया जाएगा। गजा के लोगों को जो इसराइल ने निकाला वो वापस आएंगे, इसराइल की फौज वापस जाएगी। वो पागल है क्या? यानी इसको कौन एक्सेप्ट करेगा सिवाय सही लोगों के? यानी नेतन्याहू या इसराइली इसको एक्सेप्ट करेंगे? वो कह रहा है कि कोई फलस्तीन की रियासत होगी नहीं, किसी सूरत उसका वजूद ही नहीं होगा। और कतर के अमीर ने तकरीर में तो कह दिया है कि ग्रेटर इसराइल की तरफ मामला जा रहा है। बताइए बाकी क्या रह जाता है? क्या उन्होंने ट्रम्प के साथ बैठे हुए जब सारे मुस्लिम लीडर से ये बात दोहराई नहीं? बिल्कुल दोहराई है। क्या वहां पर बात नहीं हुई कि हमारे मुकद्दस मकामात है? सारी बातें हो गई हैं। लेकिन इस सूरत हाल में अब नेतन्याहू या तो ट्रम्प को नहीं छोड़ेगा या ये ट्रम्प और सारे मिलकर एक गेम खेल रहे हैं और बाद में ट्रम्प कह दे भाई वो नहीं मानता मैं क्या करूं। यानी ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। फिर आप क्या करेंगे? बहरहाल इस वक्त इन्होंने सरप्राइज दे दिया और इस सरप्राइज के बाद क्या होगा इस बारे में भी कुछ नहीं पता।
लेकिन एक बात तय है और एक बात कंफर्म भी है, जो कुछ भी हो रहा है, जो भी मामलात हो रहे हैं, उसमें अब नेतन्याहू फंसता नजर आ रहा है। और अगर वो यहाँ पर ना रुका और उसने सब कुछ ये तोड़ दिया, क्योंकि अब तक वो तैयार हो गए हैं कि जो ट्रम्प ने कहा हम करने को तैयार है, यानी सब कुछ करने को तैयार है। हम यहाँ से चले जाएंगे, किसी और मुल्क में चले जाएंगे, गजा भी छोड़ देंगे, हमेशा हमेशा के लिए हुकूमत भी नहीं होगी, सब होगा, सब करने को तैयार है। लेकिन उसके बावजूद इसराइल मानेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।